बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम क्लास 12 के NCERT मैथ्स पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 पेज 37 पर है। इफ़ ए डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 3/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ए डैश दे रखी है। इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट 3 4, सेकंड रो के एलिमेंट -1 2, थर्ड रो के एलिमेंट 0 1 है। एंड बी जो कि 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट -1 2 1, सेकंड रो के एलिमेंट 1 2 3। देन वेरीफाई दैट, इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि हमें वेरीफाई करना है a प्लस बी डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। सेकेंड पार्ट है a माइनस बी डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। तो इसको हमें वेरीफाई करना है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें a की वैल्यू फाइंड कर लेना चाहिए। जैसे कि हमें a डैश दे रखा है, तो और हम लोग जानते हैं कि किसी भी डैश का मतलब ट्रांसपोज, तो ये ए का ट्रांसपोज दे रखा है। तो अगर हम ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमको मिल जाता है ए मिल जाएगा, यानी ट्रांसपोज ये हट जाएगा, यानी रो ए डैश होगा। रो को कॉलम में दोबारा से जब रो को कॉलम में बदलेंगे तो वो मैट्रिक्स ए थी इतने आ जाएगी। ये फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं। इसलिए हम अगर ए फाइंड करना चाहते हैं तो हमें ए डैश का भी डैश कर लेना चाहिए, और हमें ए डैश की वैल्यू गिवन है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं 3 4, सेकेंड रो के एलिमेंट है -1 2, थर्ड रो के एलिमेंट है 0 1। इसे नोट करने के बाद हम यहाँ पर ये डैश की वैल्यू को नोट करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेना है, डैश लगा दीजिए। और ये ट्रांसपोज जो होता है वो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। ये रो है फर्स्ट, तो फर्स्ट कॉलम में लिख दिया जाएगा। सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम यानी इसमें लिख दिया जाएगा। थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में लिख दिया जाएगा 0 1। तो इससे हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। और हमारे पास बी पहले से है, और फिर हम अभी बी डैश भी फाइंड कर लेंगे, तो दोनों पार्ट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ए डैश है हमारे पास, बी डैश की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। बी डैश की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो जो बी है उसका हमें ट्रांसपोज लेना होगा। बी जो है वो आपका 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेना है। इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट है -1 2 1, और सेकेंड रो के एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3। इसमें अब हम डैश लगा यानी ट्रांसपोज करना है, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो ये फर्स्ट रो है, इसे कॉलम में हमने लिख दिया है। सेकंड रो है, इसको भी कॉलम में लिख दिया है। तो इससे हमें बी डैश की वैल्यू मिल चुकी है। तो ए डैश बी डैश आ गया। तो हम इसका वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में है ए प्लस बी का ट्रांसपोज यानी डैश। तो ए प्लस बी पहले फाइंड कर लें। तो ए की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, इस वैल्यू का यूज़ करेंगे। और बी गिवन है, ए की वैल्यू नोट कर रहे हैं 3 -1 0 बी की वैल्यू। और फिर उसके बाद हम अब बी की वैल्यू को नोट कर लेंगे। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही ऐड किया जा सकता है। ये डैश को छोड़ दें, बाकी अंदर लिखा हुआ ये बी की वैल्यू ही है -1 2 1 जो क्वेश्चन में दे रखी है 1 2 3। अब दो मैट्रिक्स को हमें जब जोड़ना होता है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लेते हैं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ में जोड़ देंगे। 3 में से -1 माइनस होकर 2 बचेगा। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को आपस में ऐड कर दी जाएगी, जो कि यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 1 बचेगा। और 0 में 1 जोड़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही अब सेकंड रो में आ जाइए, और इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने पर ये 5 हो जाएगा। ये वैल्यू जो होगी 2 2 4 हो गई, और ये हो गई 4 के बराबर। इस तरीके से ए प्लस बी तो हमें मिल गया है। अब इसका हमें चाहिए होगा ट्रांसपोज चाहिए होगा। ट्रांसपोज यानी ए भी, उसके लिए डैश लगाने ट्रांसपोज के लिए, या टी भी लिखा जा सकता है। जैसे वेरीफाई करवा रहे हैं तो वहाँ पर ये लिखा। तो पहले तो हम ए प्लस बी की वैल्यू नोट कर देते हैं 2 1 1 5 4 4, और उसका करना है हमें अब हमें ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ ट्रांसपोज ये ए प्लस बी की वैल्यू है, उसके बाद डैश लगाए तो ट्रांसपोज या टी लिखा जा सकता है। अब इसमें क्या होता है, रो जो होता है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रो के एलिमेंट हैं, अब ये कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे। ये रो का एलिमेंट है तो अब ये कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे। इस तरीके से ए प्लस बी डैश आ चुका है। ऐसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब उसका राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है ए डैश
प्लस का बी डैश, ये वैल्यू और हम फाइंड कर लेते हैं। तो ए डैश की वैल्यू तो हमें गिवन ही थी, उस वैल्यू का हम लोग यूज़ करेंगे जो यहाँ पर अंदर लिखी हुई है। तो ए डैश की वैल्यू को नोट कर लेते हैं 3 4 -1 2 0 1। उसके बाद वी डैश की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली थी, उसका यूज़ कर लें। वी डैश की वैल्यू ये लिखी हुई हमारी, नोट कर लेते हैं -1 1 2 2 एंड 1 3। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसमें ऐड करना होगा। तो ये वाला एलिमेंट यहाँ से जो ऐड हो जाएगा, यानी 2 आ गया, ये एलिमेंट यहाँ से ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला एलिमेंट इससे ऐड हो जाएगा, जो कि प्लस का 1 बचेगा, इसका एलिमेंट ये ऐड हो जाएगा। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से जुड़ जाएगा, यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट आपस में ऐड होकर ये आ जाएंगे। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। ये ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू है। और हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें, 2 को देखें, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों के अगर राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। ए बी का डैश जो होगा वो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा। ये हमारा वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाइड। तो इस फर्स्ट पार्ट हमारा वेरीफाइड हो चुका है। सेकंड पार्ट के लिए इसमें माइनस है बिटवीन साइन, तो हमें पहले ए माइनस बी की वैल्यू को फाइंड कर लेने चाहिए। तो हम ए माइनस बी को पहले फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है, जो सॉल्व करके ये फाइंड की थी उसको नोट कर लेंगे ए की वैल्यू को। तो ए की वैल्यू 2/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आई थी, जिसके एलिमेंट 3 -1 0 और 4 2 1 है। और उसमें से माइनस करना बी के जो एलिमेंट हैं वो दे रखे हैं बी की वैल्यू, यानी -1 -2 1 एंड 1 2 3। अब इसमें से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो माइनस में भी हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करते हैं, यानी फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो आपस में माइनस हो जाएंगे। लेकिन इसको जब इस 3 में से -1 माइनस करने जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी इस माइनस की वजह से, तो ऐड होके 4 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम -1 में से ऐड करेंगे, माइनस करेंगे 2, तो ये माइनस का दोनों साइन हो जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, -1 और -2 माइनस का 3 हो जाएगा। 0 में से माइनस होगा, ये माइनस, तो 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ऐसे 4 में से माइनस करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें से 2 में से 2 माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। और फिर इस 1 में से माइनस होगा 3, तो बचेगा माइनस का 2, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये तो हमारा अभी ए माइनस बी आया है। अभी हमें इसका ट्रांसपोज भी फाइंड करना है, जो अगले पेज पर हम फाइंड कर रहे हैं ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो पहले तो हम पीछे से देख के ए माइनस बी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। 4 माइनस का 3 एंड -1, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख दिया। इसके बाद सेकंड रो के एलिमेंट हैं 3 0 और माइनस के 2। तो यहाँ पर डैश लगा था, तो हमने भी डैश लगा दिया, यानी ट्रांसपोज कर लिया। ट्रांसपोज लेने में क्या करना होता है, जो रो होते हैं वो कॉलम में कन्वर्ट होते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाता है। तो इस तरीके से हमने ए माइनस बी डैश, यानी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। अब हमें राइट हैंड साइड देखना होगा सेकंड पार्ट का, जो कि ए डैश माइनस बी डैश है। तो उस ए डैश माइनस बी डैश की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ए डैश में से हम बी डैश को माइनस कर देंगे। दोनों वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। एक ए डैश तो गिवन थी, बी डैश की वैल्यू हमने फाइंड की थी। ए डैश की वैल्यू जो गिवन है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ए डैश की वैल्यू थी 3 4 फर्स्ट रो के एलिमेंट, ये है -1 2 सेकंड रो के एलिमेंट, 0 1 ये थर्ड रो के एलिमेंट, माइनस फिर बी डैश की वैल्यू फाइंड की थी, जो यहाँ पर लिखी हुई है हमारे। तो -1 1 एंड 2 2 एंड 1 3। अब यहाँ पर हमको माइनस करना होगा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 4 हो जाएगा। ऐसे 4 में से माइनस करेंगे 1 तो 3 आ जाएगा। ऐसे 1 में से माइनस करेंगे 2, ये माइनस का 3 हो जाएगा। ऐसे 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। 1 में से माइनस करेंगे 3 को तो माइनस का 2 आ जाएगा। इस तरीके से देख रहे हैं राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 3 और 4 के इक्वल हैं। तो जब राइट हैंड साइड इक्वल हैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 के, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर
ये क्वेश्चन 3 एंड 4 क्वेश्चन नंबर 4 से कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी a माइनस बी डैश जो होगा वो a डैश माइनस बी डैश का इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेकंड पार्ट भी वेरीफाइड हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।